नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वर्धा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती पर एससीईआरटी से बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। जैसा कि मैंने लिस्ट से पहले बोला था, लिस्ट आने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से हंगामा हो सकता है। अगर छात्रों की मांग पूरी ना की गई तो एक बार फिर ये भर्ती विवादित रह सकती है और पुनः कोर्ट में जा सकती है। तो यहाँ पर जो लिस्ट आने के बाद जो हंगामा है वो स्टार्ट हो चुका है। लिस्ट आने के बाद छात्रों का हंगामा शुरू। अभी अभी एससीईआरटी पर पहुंचे छात्र, पहली काउंसलिंग में मौका ना मिलने से छात्रों में गुस्सा। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है। जितने भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने बोला था इस भर्ती से रिलेटेड जब तक आप लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं पहुँच जाता तब तक आप लोगों के लिए हर एक घंटे में कोई ना कोई अपडेट यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से निकल कर ज़रूर आती है। तो सबसे पहले अगर चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो कोई भी खबर आप लोगों से वंचित रह जाएगी, तो आप लोगों को उसका भारी हर्जाना भरना पड़ सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी 0+51 प्लस वेटिंग प्लस चैनल जो भी सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग कराना हम लोग का फ़र्ज हो गया है। अब आप लोगों के लिए हम लोग भी लड़ेंगे। तो कृपया करके अपने फ्रेंड्स के पास भी वीडियो शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में कर दीजिए, जितने भी ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हैं, ताकि ये सूचना सभी तक पहुँच जाए। आगे की इन्फॉर्मेशन क्या है तो यहाँ पर बता देते हैं आप लोगों को। लिस्ट आने के बाद यहाँ पर जैसा कि लग रहा था कि सभी को यहाँ पर मौका दिया जाएगा पहली लिस्ट में, लेकिन एक बार फिर से अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर धोखा हुआ है। जी हाँ, अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा या छलावा जिसको बोल सकते हैं सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन माननीय कोर्ट का आदेश ये नहीं था कि यहाँ पर सिर्फ चयनितों को मौका मिलना चाहिए। जो 2018 में जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया था सिर्फ उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, ऐसा कोर्ट के द्वारा कोई भी बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पर सरकार को चाहिए था, या जो सचिव महोदय हैं वो इस पर निर्णय ले सकते थे, जिससे कि भर्ती विवादित नहीं होती और एक साथ सभी को यहाँ पर काउंसलिंग का मौका दे सकते थे। ओपन टू ऑल काउंसलिंग कराई जा सकती थी, और जिसमें जिसका सिलेक्शन होना होता, जिसकी कट ऑफ अच्छी होती और जिन डिस्ट्रिक्ट में सीट नहीं है उन अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका मिल जाता। तो यहाँ पर सभी साथी यहाँ पर जो हैं वो बिना कोई संघर्ष किए और जो भी फैसला होता वो मान लेते कि जिनका नंबर अच्छा होता उनको नौकरी मिल जाती और सभी को यहाँ पर सांत्वना मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भर्ती एक बार फिर से यहाँ पर विवादित होती दिख रही है। आप लोग को बता दें, यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर लिस्ट आती जा रही है हर डिस्ट्रिक्ट की, वैसे वैसे विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि लिस्ट में उनका नाम ही नहीं शो हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप लोगों को बता दें, सरकार ने केवल भर्ती जो है वो उस लिस्ट को बहाल किया है जो 2018 में जारी की गई थी। जो नियुक्ति प्रक्रिया छात्र जो पात्र थे, जो पाने जा रहे थे नियुक्ति, उन्हीं का नाम इस लिस्ट में होगा। नए नाम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, इसलिए आप लोगों का नाम इसमें नहीं है। पुराने जितने भी छात्र पहले लिस्ट में शामिल थे 2018 के सापेक्ष, उन्हीं का इसमें चयन हुआ है। अब आप लोगों को बता दें, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं तो वो यहाँ पर एससीईआरटी पर सचिव जी से वार्ता करने यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और वार्ता इसलिए करने पहुँच चुके हैं क्योंकि पहले लग रहा था कि जो काउंसलिंग है ओपन टू ऑल कराई जाएगी और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ अच्छा है उनको नियुक्त प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर सिर्फ लिस्ट यहाँ पर बहाल कर दी गई है। अब ऐसे में उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर लॉस हो जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा 5 साल से लगभग प्रयास कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती बहाल हो और उनका भी इसमें चयन सुनिश्चित हो जाए, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है। अब यहाँ पर चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं वो यहाँ पर पहली काउंसलिंग की लगभग आधे या हाफ कह सकते हैं, हाफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं लगभग 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है। कुछ ऐसे ज़िले बचे हैं जिनका लिस्ट अभी जारी नहीं किया गया है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। लगातार छात्र कमेंट कर रहे थे कि उनका अभी तक लिस्ट शो नहीं हुआ है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है। तो लगातार मैंने बोला था, कल 1-2 ज़िलों का लिस्ट आया था, लेकिन मॉर्निंग से लिस्ट आना जब से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर लगातार लिस्ट जो है वो आ रहा है वेबसाइट पे। और जिन अभी डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट नहीं आया है या कट ऑफ लिस्ट नहीं आई है उनका भी यहाँ पर शाम तक आज जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग 29 तारीख को काउंसलिंग आप लोगों को करानी है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, लिस्ट कभी भी आ सकती है। और जो ये आप लोगों को बता दें कि सिर्फ चयनितों को मौका दिया गया और किसी को नहीं दिया गया है। तो छात्र यहाँ पर एससीईआरटी पर यहाँ पर धरने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सचिव जी से वार्ता भी करना चाहते थे, लेकिन सचिव जी से मुलाकात नहीं हो पाई है। वार्ता इसलिए करना चाहते थे कि यहाँ पर पहली काउंसलिंग मौका ना मिलने से छात्रों में गुस्सा फूटा है और काउंसलिंग ओपन टू ऑल करने की मांग तेज, सचिव जी से वार्ता। अब यहाँ पर यही हो सकता है कि जो लिस्ट बहाल हुई है तो पहली काउंसलिंग में जो छात्र हैं उनकी काउंसलिंग यहाँ पर कल होगी और 30 तारीख को नियुक्ति पत्र उनको दे दिया जाएगा। अब ऐसे में जो सीटें खाली बचेंगी, लगभग 2 से 2,500 सीटें बताई जा रही हैं कि इसमें खाली हो सकती हैं, क्योंकि बड़ी भर्तियों में बहुत सारे छात्र जो हैं उनको जॉब मिल चुकी होगी।
अब ऐसे में अगर 2 से 3 हज़ार लिस्ट इसमें आती है, सेकंड काउंसलिंग के लिए खाली रहती है, तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी जिनका इसमें नाम नहीं आया है उनको उसमें मौका मिल सकता है। तो सेकंड काउंसलिंग तो हर हाल में अब होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिना सेकंड काउंसलिंग के 6470 पद जो हैं ये भरे नहीं जा सकते। तो सेकंड काउंसलिंग तो यहाँ पर अनिवार्य हो जाती है। इसी मांग को लेकर जो छात्र हैं वो SCRT पर पहुँच गए हैं और उनकी मांग है कि या तो काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराई जाए या फिर सेकंड काउंसलिंग का मौका दिया जाए। तो आप लोगों को बता दें, ना तो जियो में ना जो शेड्यूल जारी हुआ था काउंसलिंग और सर्कुलर जारी हुआ था, उसमें अभी तक सेकंड काउंसलिंग का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इसीलिए बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर सेकंड काउंसलिंग की बात तो अभी आयोग के द्वारा नहीं की गई है, तो क्या सेकंड काउंसलिंग होगी, उस पर संशय बना हुआ है। तो सेकंड, अगर मैंने बोला था अगर काउंसलिंग ओपन टू ऑल होती है फर्स्ट काउंसलिंग, तो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग होने के बिल्कुल चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब सीधे लिस्ट बहाल कर दी गई है, तो ऐसे में जितनी भी इसमें सीटें वैकेंट होंगी, वैकेंट सीटें इस प्रकार से होंगी कि जो भी चयनित 2018 में हुए थे उसमें से अगर कोई भी अभ्यर्थी यहाँ कहीं पे भी चयन हो चुका है जिसका, तो काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, वो काउंसलिंग कराने नहीं जाएगा। तो वो जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी और वही सीट जो है उसको सेकंड काउंसलिंग में जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग हो सकती है। इसी मांग को लेकर यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर सचिव जी से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर SCRT पहुँचे थे, लेकिन सचिव जी से वार्ता नहीं हो पाई। अभी सेकंड काउंसलिंग पर जो ऑफिशियल अपडेट आयोग से है वो अभी कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर संभवतः जो फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया है जैसे ही कंप्लीट होती है, वैसे ही यहाँ पर हम लोगों का प्रयास रहेगा कि सेकंड काउंसलिंग अवश्य हो, जिससे कि सभी छात्रों को इसमें मौका मिल जाए और जो भी कैंडिडेट के नंबर जो है अच्छे हैं, कट ऑफ अच्छी है, उनका यहाँ पर चयन हो जाए। तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार रह सकती है, अगर 2,500 से 3,000 पद खाली होंगे तो अगर 75 कट ऑफ जनरल का गया है या 74 गया है किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो 1 से 2 नंबर यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पर कम हो सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन अभ्यर्थियों का लिस्ट अभी नहीं जारी हुआ है उनका लिस्ट शाम तक वेट कर लीजिए, जारी हो जाएगा। और लगातार आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर ज़िले की जो लिस्ट है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार अपडेट की जा रही है। जो भी लिस्ट आ रही है लगातार आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दी जा रही है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो अपडेट होगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगी। क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड और थर्ड काउंसलिंग के चांस अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो आप लोगों को भी सक्रिय रहना होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, जिससे कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी उससे वंचित रह सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, जो भी साथियों का चयन हुआ है वो काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाएं। और जिन अभ्यर्थियों का नाम लिस्ट में नहीं आया उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जिनकी लिस्ट नहीं आई है वो शाम तक आ जाएगी और सारी लिस्ट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई हैं, जितनी भी जारी हो चुकी हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो का लिंक है अपने ग्रुप्स में जहां भी आप जुड़े हों, 0+51 के बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं, वहां शेयर कर दीजिए ताकि अन्य छात्रों तक ये सूचना पहुंच सके। और यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड काउंसलिंग मुझे लग रहा है 100% चांस यहाँ पे बन रहा है। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।